तो अभी तक हम लोग पहले चैप्टर में जो टीजीटी पीजीटी के पर्पज से, कंपटीशन के पर्पज से, जो बेसिक जीओसी के अंतर्गत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, हाइपर कंजुगेशन पढ़ा, रिजोनेंस पढ़ा। इतने टॉपिक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। लेकिन हम आपको जानकारी बता दें, हम आगे बात करें, ये आपका चैनल जिस पर आप केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं, इस पर आपको लगातार फ्री वीडियोस सब के सब, लगभग सभी कंपटीशन का हमारा प्रयास है कि हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएं, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो आपका एकेडमिक हो। दोनों वीडियोज आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेंगे और पूरे सिलेबस का वीडियो हम अपलोड करेंगे और पूरा का पूरा आप जो है देख सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं होगा, ये आपका एक फ्री चैनल होगा। तो हम लोग अब उसी से रिलेटेड आज कुछ प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन हाँ, चैनल को आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टोटल वीडियो मिले। क्योंकि हमारा ये लक्ष्य है कि हम टीजीटी पीजीटी के अलावा हम नीट, जेई, जेआरएफ, गेट और वैकेंसी जाएगी तो असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके भी एग्जाम्स के लिए हम आपको वीडियो उपलब्ध कराने वाले हैं आने वाले समय में। तो इसलिए आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी चैनल होने वाला है भविष्य में। तो आप इस बात के लिए निश्चिंत रहें, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोगों ने जो बात किया है उसी से रिलेटेड आज प्रॉब्लम करेंगे। यानी हम ये देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन का ये मिला जुला असर क्या होता है, उसके आधार पर सबसे पहले जो आज बात करने वाले हैं हम आपसे, वो बात करेंगे एसिडिटी। तो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे रिलेटेड करेंगे, जिसमें तीनों इफेक्ट, तीनों या चारों फैक्टर हमारे आ जाएं, उसी से संबंधित आज का पूरा वीडियो हम लोगों का होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम जो हैं, एसिडिटी ऑर्डर बताना है आपको, कहां से रिलेटेड है, प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड हैं। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े हैं हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, और रिजोनेंस। ये तमाम इसी से रिलेटेड ये हमारा वीडियो आज का रहेगा। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जहां आपको भी समस्या लगे आप तुरंत कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे, तो हम आपको वो कंफ्यूजन दूर करेंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड है। पहला हम एसिडिटी से संबंधित बात करते हैं। हम लेते हैं, पहले तो ये जान लीजिए, ये ले रहे हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा फिनाल है। ये इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है वो देख लीजिएगा। यहां से ये H+ देगा, यहां से H+ निकलेगा, यहां से भी H+ निकलेगा, तो ये बनाएगा बेंजोएट
ये बन गया सोडियम बेंजोएट बना, यहां से निकलेगा H प्लस आप निकाल दीजिए, यहां पर बनेगा फिनाक्साइड। ये आपका बन गया फिनाक्साइड। तो ये बेंजोएट बना, ये फिनाक्साइड बना। इसका भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड वो टूट जाएगा, तो ये बनेगा हमारा दूसरे ऑक्सीजन पर माइनस आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड हो गया और माइनस यहां पर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कभी माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर और कभी माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर। तो ये निगेटिव चार्ज जो स्टेबलाइज हो रहा है वो दो का ऑक्सीजन एटम पर, और अगर निगेटिव चार्ज हम जानते हैं कि स्टेबलाइज ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, यदि इसका मतलब ये हो गया कि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर होता है तो वह चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है। तो यहाँ ऑक्सीजन दोनों ऑक्सीजन, यहाँ निगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन पर डिलोकलाइज हो रही है, इसलिए ये काफी ज्यादा स्टेबलाइज होगा। इसके दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा रिजोनेंस, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, हम लोग बनाए हैं इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाए हैं। ये सत्य है कि फिनाक्साइड में नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हैं, लेकिन निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज ऑन द कार्बन एटम, जो निगेटिव चार्ज होगा वो कार्बन एटम पर आएगा, और चूंकि निगेटिव चार्ज कार्बन एटम पर आएगा तो कार्बन एटम उतना इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, इस वजह से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो चूंकि बहुत सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन है उस पर है, इसलिए ज्यादा स्टेबलाइज करता है और एक कम स्टेबलाइज करता है। तो जो ये बेंजोएट है, ये बेंजोएट आयन ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ये जो फिनाक्साइड है ये फिनाक्साइड कम स्टेबल है, इसलिए बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनाल। क्या कह रहे हैं हम आपसे? बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनाल। तो फिनाल और बेंजोइक एसिड में फिनाल आपका ज्यादा कम एसिडिक होगा और बेंजोइक एसिड आपका ज्यादा एसिडिक होगा। वह क्यों हो रहा है उसका हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लिया। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। तो यहाँ पर ये रिजोनेंस और जो सेंटेंस, वो सेंटेंस आप याद कर लेना कि निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज ऑन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और ऑक्सीजन जो है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। यानी सबसे अधिक फ्लोरीन होता है, और फ्लोरीन के बाद कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। तो
अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि बेंजोइक एसिड लेते हैं और अलग अलग डेरिवेटिव लेकर हम प्रयास करते हैं कि हमें ये सब हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस के आधार पर हम इस चीज को एक्सप्लेन कर पाए। देखते हैं एग्जाम्पल। एसिडिटी डेरिवेटिव ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का हम डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उसके हम एसिडिटी ऑर्डर देखते हैं। जो हमारा एप्लीकेशन होगा, प्रॉब्लम्स हैं, रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी। ये है हमारा बेंजोइक एसिड है और इसमें भी देख लीजिएगा ऐसे। और दूसरा है हमारा HC डबल बॉन्ड OH, ये है फार्मिक एसिड। और ये सब आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसे आपको समझना। हमने इसके पहले जो बात किया था ये तो हम लोग जानते हैं कि यहां पर प्लस आई इफेक्ट है तो इसकी एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। तो इन दोनों में ये ज्यादा एसिडिक था। अगर आप इसको फर्स्ट ले लें, इसको आप सेकंड ले लें और इसे आप थर्ड ले लें। यहां पर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये इसकी एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या हम कह रहे हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप डिस्ट्रॉय एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ बेंजीन। तो क्या होगा? तो अगर एरोमेटिक होता तो इलेक्ट्रॉन रिच रहता, ये अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता था, इलेक्ट्रॉन डोनेट की टेंडेंसी होती। लेकिन ये उसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता, तो ये उतना डोनेट नहीं करता है जितना मेथिल ग्रुप करता है। तो अगर डोनेटिंग टेंडेंसी है इसकी, लेस डोनेटिंग टेंडेंसी हो जाएगी, लेस डोनेटिंग टेंडेंसी। तो जब लेस डोनेटिंग टेंडेंसी हो जाएगी तो उस कंडीशंस में इसमें उतनी ज़्यादा डोनेटिंग टेंडेंसी नहीं होगी जितना मेथिल ग्रुप का होगा। तो फिर ऑर्डर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, फिर हो जाएगा थर्ड और फिर हो जाएगा सेकंड। क्यों? क्योंकि अगर एसिडिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई इफेक्ट के। जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं? एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट के। तो ये हम लोग ये जानते हैं। तो इस आधार पर जो है ये एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। फार्मिक एसिड है, फिर हमारा बेंजोइक एसिड है और सबसे कम जो एसिडिक होगा वो कौन सा होगा? एस्टिक एसिड होगा। एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इसमें हम एरोमेटिसिटी का ऑर्डर जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, लेते हैं इसके डेरिवेटिव सब और फिर उसमें देखते हैं क्या होगा। बेंजोइक एसिड है ये
और इसके डेरिवेटिव लेते हैं, मेथिल ग्रुप का डेरिवेटिव लेते हैं, ये मेथिल ग्रुप का। आर्थो पोजीशन पर हमने मेथिल ग्रुप लगा दिया, मेटा पोजीशन पर मेथिल ग्रुप लगा दिया, और पैरा पोजीशन पर मेथिल ग्रुप लगा दिया। तो इसमें हम आपसे एसिडिटी का ऑर्डर हम लोगों को डिसाइड करना है। एक बात जान लीजिएगा, आगे हम बढ़ें, ये आर्थो पोजीशन पर होने पर यहां एक कहते हैं फील्ड इफेक्ट, हिंड्रेंस की वजह से यहां होगा फील्ड इफेक्ट। ये जो फील्ड इफेक्ट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। फील्ड इफेक्ट क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। तो उस कंडीशंस में एसिडिटी यानी इसका मतलब बढ़ जाएगी। अच्छा, और देखिएगा और कौन कौन सा इफेक्ट इसमें है, तो ये हम लोग जानते रहेंगे कि हम इसी से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। यहां पर ये देखना है कि किसमें कौन कौन सा प्रभाव है, वो चीजों को हमें समझना पड़ेगा। देखिए, अगर इसको हम बनाएं, या हम पहले ऐसे बता दें आपको कि मेथिल ग्रुप तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो प्लस आई इफेक्ट हर जगह शो करेगा। यहां भी प्लस आई होगा, यहां भी प्लस आई होगा, और यहां भी प्लस आई होगा। मेथिल ग्रुप शोज प्लस आई इफेक्ट, तो तीनों पोजीशन पर ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। इसके अलावा इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा प्लस आई यहां पर है, तो जब प्लस आई यहां ज्यादा है तो इसकी एसिडिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बात कर लिए हैं कि एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट के। तो सबसे कम इसका होना चाहिए, फिर इसका होना चाहिए, फिर इसका। ये तो एक कॉमन बात हो गई, और सबसे अधिक इसका होना चाहिए। लेकिन ये हिंड्रेंस की वजह से, यहाँ पर फील्ड इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। इतना ज्यादा हो जाती है कि जो हमारा बेंजोइक एसिड है इससे भी ज्यादा हो जाता है। यानी सबसे ज्यादा इन चारों में जो होना चाहिए था इसका होना चाहिए था। ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा, फिर भी इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो यानी सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी हो रही है? पहला मेथिल बेंजोइक एसिड का है, इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। उसकी वजह क्या है? फील्ड इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है, एक्सेप्शनली ज्यादा होगी। इसके बाद तो नंबर 2 पर आ जाएगा आपका बेंजीन, क्योंकि बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। होना चाहिए था सबसे ज्यादा बेंजीन का, लेकिन आर्थो इफेक्ट की वजह से, फील्ड इफेक्ट की वजह से, आप इसको आर्थो इफेक्ट भी कहेंगे, आर्थो इफेक्ट। तो आर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिटी एक्सेप्शनली इंक्रीज कर जाती है। अच्छा, दूसरी बात कि देखिए मीजोमेरिक इफेक्ट कहाँ होता है। तो आप एक बात जान लीजिएगा, सिस्टम अगर हम बना दें तो जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो जान लीजिए, दिखा भी देते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट
कहाँ कहाँ पाया जाएगा वो देखिएगा आप। ये देखिए आप, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये सिग्मा और ये पाई कंजुगेटेड में हो गए। तो इस कंडीशंस में ये है, तो ये यहां पर चला जाएगा और ये यहां आ जाएगा। तो आर्थो पोजीशन पर तो है, मीजोमेरिक इफेक्ट कहां पर है? मीजोमेरिक इफेक्ट आर्थो पोजीशन पर होगा। और दूसरा देखते हैं कि मेटा पर क्या होगा। मेटा पोजीशन पर मेटा पर होगा कि नहीं होगा? यहां पर ये मेटा पोजीशन पर मेथिल ग्रुप, ये अगर यहां आएगा तो ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा तो यहां जाएगा। ये देखिए इस कार्बन पे तो वैलेंसी 5 हो जाएगी, यहां तो हो ही नहीं पाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। सही है, आर्थो पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, लेकिन मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। पैरा पोजीशन देख लीजिएगा, पैरा पोजीशन यहां पैरा पोजीशन पर अगर ये डबल ए सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो ये यहां जाएगा, ये यहां पर चला जाएगा, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट होगा और मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट होगा। अब एक बात क्लियर है, इसका मतलब ये हो गया कि मीजोमेरिक इफेक्ट आर्थो पर भी था। मीजोमेरिक इफेक्ट अगर है तो एसिडिटी को डिक्रीज करेगा, यानी एसिडिटी जो है मीजोमेरिक इफेक्ट का क्या रिलेशन हो जाएगा? अगर मीजोमेरिक इफेक्ट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अरे सॉरी, हाइपर कंजुगेशन, ये भूल हो गई, ये हाइपर कंजुगेशन है, ये हाइपर कंजुगेशन है, ये हाइपर कंजुगेशन भूल हो गई, ये हाइपर कंजुगेशन हुआ। तो मेटा पोजीशन पर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, आर्थो पोजीशन और भूल बस बोल गए हम, तो हाइपर कंजुगेशन जो है वो आर्थो पोजीशन पर होगा और पैरा पोजीशन पर होगा, मेटा पोजीशन पर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। इसके पहले भूल बस हमने, जहां हमें हाइपर कंजुगेशन बोलना था हमने मीजोमेरिक इफेक्ट बोल दिया था, भूल बस। लेकिन वो भी आएगा आगे चल के, मीजोमेरिक इफेक्ट भी ऐसा ही आने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये जो हम बता रहे थे आपको हाइपर कंजुगेशन बता रहे थे, तो भूल बस हो गया था वो। तो इसका मतलब ये हो गया कि एसिडिटी जो है वह हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जहां हाइपर कंजुगेशन होगा उसकी एसिडिटी उतना कम होगी। इसका मतलब यहां पर हाइपर कंजुगेशन है और यहां पर हाइपर कंजुगेशन है, ये दो जगह हाइपर कंजुगेशन है। तो उस कंडीशंस में इन दोनों की एसिडिटी
आर्थो और पैरा की एसिडिटी कम होनी चाहिए और मेटा पर हाइपर कंजुगेशन नहीं है, इसलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन आर्थो इफेक्ट की वजह से इसका तो इससे भी ज्यादा हो गया, ऑलरेडी सबसे ज्यादा हो गया। तो फिर यहाँ पर मेटा और पैरा की अगर बात की जाएगी, यहाँ पर ये भी फिर भी इसमें प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर तो प्लस आई इफेक्ट नहीं है। तो मेटा डेरिवेटिव और बेंजीन में बेंजीन की एसिडिटी ज्यादा होगी और मेटा डेरिवेटिव की कम होगी, यानी बेंजीन की ज्यादा होगी और मेटा डेरिवेटिव की कम होगी, और जो सबसे कम होगी वो आपका पैरा पोजीशन का होगा। तो ये देखिएगा, ये हमारा ये एसिडिटी ऑर्डर है जिसको हमने हाइपर कंजुगेशन, प्लस आई इफेक्ट और आर्थो इफेक्ट के आधार पर ये ऑर्डर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर यहीं पर हम नाइट्रो डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो नाइट्रो डेरिवेटिव लेंगे तब देखेंगे क्या होगा। NO2 अगर ले लें तो NO2 लेने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या दूसरा कोई एग्जांपल ले लीजिए, अमीन ले लीजिए या इथाक्साइड ले लीजिए। चलिए बस इसी में बस हम एक चेंजिंग करते हैं। यहीं पर जहां पर मिथिल ग्रुप है यहीं पर मिथॉक्सी कर देते हैं, तो देखते हैं फिर क्या प्रभाव पड़ता है। मिथिल की जगह यहीं पर मिथॉक्सी करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या प्रभाव होता है। तो एसिडिटी जो है वो बेंजोइक एसिड में बेंजोइक एसिड लेते हैं और उसमें एसिडिटी देखते हैं। इसमें हमें मिल जाएगा मीजोमेरिक इफेक्ट, इसमें मिलेगा प्लस आर और माइनस आर। ये बेंजोइक एसिड है। फिर इसके बाद इसका मिथॉक्सी डेरिवेटिव बना देते हैं। OCH3 आर्थो डेरिवेटिव हुआ। फिर इसके बाद मेटा डेरिवेटिव, और फिर पैरा डेरिवेटिव। मिथॉक्सी ग्रुप में प्लस आर इफेक्ट होता है। मिथॉक्सी ग्रुप में प्लस आर इफेक्ट होता है। यहां भी जान लीजिए कि जो प्लस आर इफेक्ट है इसमें भी चाहे प्लस आर लिखो चाहे प्लस एम लिखो, प्लस एम इफेक्ट है और माइनस आई है। यहां भी माइनस आई है, यहां भी माइनस आई है और यहां भी माइनस आई है। यानी मिथॉक्सी ग्रुप में प्लस आर या प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट होता है। और हम लोग एक सेंटेंस जानते हैं, एक्सेप्ट हैलोजन, हैलोजन को छोड़कर बात करेंगे। एक्सेप्ट हैलोजन, क्या एक्सेप्ट हैलोजन? मीजोमेरिक इफेक्ट, एक्सेप्ट हैलोजन मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट ऑन मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि प्लस एम इफेक्ट डोमिनेंट ऑन माइनस आई इफेक्ट। ये तो जाहिर सी बात है कि हैं दोनों इफेक्ट, लेकिन हमारा जो जहां पर दोनों प्रेजेंट है, आर्थो पर प्लस एम
माइनस आई प्रेजेंट है और पैरा पर प्रेजेंट है। दो डेरिवेटिव में प्रेजेंट है, ये पैरा है, पैरा डेरिवेटिव है, और ये आर्थो डेरिवेटिव है, और ये आपका मेटा डेरिवेटिव है। तो एक बात यहां पर आप देख लीजिएगा, यहां पर ये आर्थो पोजीशन पर है, बेंजोइक एसिड है, तो यहां पर आर्थो इफेक्ट रहेगा, आर्थो इफेक्ट। इसका तो कम होना चाहिए था क्योंकि यहाँ प्लस सीएम इफेक्ट डोमिनेंट है, और यहाँ पर ये माइनस आई है। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है माइनस आई के। एसिडिटी का मान बढ़ेगा जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिटी मेटा की होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी वजह से, आर्थो इफेक्ट की वजह से जो सबसे ज्यादा, पहला मान लो, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, तो सबसे ज्यादा एसिडिटी होनी चाहिए थी मेटा की, लेकिन सबसे ज्यादा होती है आर्थो की। फिर इसके बाद मेटा की आएगी, क्यों? क्योंकि मेटा में ये वाला ग्रुप माइनस आई इफेक्ट का काम करता है, और माइनस आई इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ा देता है ये। फिर इसके बाद यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करेगा, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट डोमिनेंट होगा तो एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। तो पैरा वाले से ज्यादा आपका बेंजीन का हो जाएगा, फिर ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, और लास्ट में आपका ये फोर्थ हो जाएगा। ये आपका ये आर्डर, यहाँ पर ये आर्डर मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल और ले ले, OH का लेते हैं। तो एक एग्जांपल और, अगर यहीं पर हम लोग OH ले लें तब क्या होगा? यहीं पर OH ले लीजिए, और भी ग्रुप के साथ में आप प्रैक्टिस करिएगा। यहीं पर OH ले लीजिए, यहीं पर NH2 ले लीजिए, देखिएगा इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। हम अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं COOH। यहाँ पर जो लेंगे आप ग्रुप, आप OH ले लीजिए आर्थो पर, मेटा पर और पैरा पर। NH2 ले लीजिए आप, और NO2 ले लीजिए, F ले लीजिए, Cl ले लीजिए, यानी हेलोजन ले लीजिए, Br ले लीजिए, I ले लीजिए। तो ये सब यहां पर लेकर एसिडिटी का ऑर्डर आप डिसाइड करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना बताएं, अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो हम ये अलग अलग ग्रुप रखकर एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड का कर लेंगे, फिर इसके बाद हम फिनाल का भी इसी तरह से डिस्कशन करेंगे। ये हमारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें हम लोग रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट का एप्लीकेशन देखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, और उसके आधार पर हमें डिसाइड करते हैं कि इनके एसिडिटी का सही ऑर्डर क्या होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम और बहुत सारा वीडियो हम आपके लिए अवेलेबल कर पाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।